ये है दिल्ली दर्पण। जो पुजारी भाई रहते हैं उनका बिजली का बिल भी जीरो होना चाहिए। हमारे पुजारी भाई हैं, इन सब की भी तनख्वाह जल्दी से जल्दी बनाएं। कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए? उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी। पुजारी महसूस कर रहे हैं और सरकार लॉलीपॉप दे रही है खाली। मैं ये कहता हूँ हरियाणा में, गुजरात में, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहां पे दे दो ब्राह्मणों को। दिल्ली में मंदिर को सुविधा मिले और पुजारियों को वेतन मिले, इसकी मांग दिल्ली बीजेपी पिछले 3 वर्षों से कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने अलग से एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया। करनैल सिंह के संयोजन में बने इस प्रकोष्ठ ने दिल्ली में मंदिर के पुजारियों को किस कदर जोड़ दिया, इसकी तस्वीरें देखिए। करनैल सिंह पिछले 3 वर्षों से पुजारियों को लामबंद कर केजरीवाल सरकार से मांग कर रहे हैं। जो पुजारी भाई रहते हैं उनका बिजली का बिल भी जीरो होना चाहिए, पानी का बिल जीरो होना चाहिए, इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी भी कोई भी पुजारी भाई कहीं भी यात्रा करता है तो उनके आगे वाली 2 सीटों पर आरक्षित हो और ना ही उनसे कभी कोई किराया, जो हमेशा के लिए उनको और उनके परिवार का किराया मुक्त होना चाहिए। हमारे पुजारी भाई हैं, इन सब की भी तनख्वाह जल्दी से जल्दी बनाएं। दिल्ली दर्पण टीवी भी हर मौके पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। अभी 2 दिन पूर्व विश्व हिंद परिषद ने शालीमार बाग में अचर्क पुजारी सम्मान समारोह किया, तो उसमें भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा गया कि वो मुसलमानों पर मेहरबान है, लेकिन पुजारियों को वेतन देने की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वीएचपी की इस सभा में बड़ी संख्या में मंदिर पुजारियों के साथ साथ साधु संत भी शामिल हुए। उन्होंने केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए। मैं ये कहता हूँ हरियाणा में, गुजरात में, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे दे दो ब्राह्मणों को, कुछ तो हमारे भाइयों का भला हो। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, देंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है ये हमारे को छोड़ के जा नहीं सकते। ये हमारे साथ ही रहेंगे तो इसका क्या करना है? घर की मुर्गी दाल बराबर। और मोहम्मडनों को ये बीजेपी गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, लगातार दे रही है, वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दे रही है। अगर ये सैंक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर मुसलमानों के लिए फंड मस्जिदों में, तो इसमें सेंटर का भी हाथ है। बिना सेंटर की सहमति से ये नहीं हो रहा है। खाली केजरीवाल को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अभी घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी के, ये अगर सत्ता में आती है तो कम से कम घोषणा पत्र में तो लागू करे कि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों को, साधुओं को हम बाकायदा वैसे ही तनख्वाह, वैसे ही सुविधाएं देंगे। स्वामी श्यामनाथ महाराज के इस बोल के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्य और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारियों के साथ साथ ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए सम्मान के रूप में प्रतिमाह सैलरी देने का ऐलान कर दिया। दिल्ली बीजेपी को ये मौका नहीं दिया गया कि वे अपने घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल कर सके। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा।
अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद दिल्ली बीजेपी ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की इस घोषणा को बीजेपी की जीत बताया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हार के डर से केजरीवाल को राम याद आ गए कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी कि हम पुजारी, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख और कितने हजार हैं, 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। बहरहाल केजरीवाल की ये घोषणा मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को राहत देने वाली है। बीजेपी बेशक इसे अपनी जीत करार दे, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां बीजेपी पुजारियों को वेतन अभी तक क्यों नहीं दे रही है। अब जब बीजेपी और आप दोनों पुजारियों को वेतन देने पर सहमत है, तो ऐसे में अब पुजारी और ग्रंथी किस पर भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।